हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड को 75 सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 2 पॉइंटर्स का थर्ड क्वेश्चन है। कंटेनर विद मोस्ट वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन करके रखा हुआ है। क्वेश्चन है 11, कंटेनर विद मोस्ट वाटर। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे हाइट जिसकी लेंथ है एन, एंड देयर आर एन वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन सच दैट टू एंड पॉइंट्स ऑफ द ith लाइन आर आई जीरो एंड आई कोमा हाइट ऑफ आई। Find two lines that together with the x-axis form a container such that the container contains the most water। और रिटर्न करना है मेरे को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट दिस कंटेनर कैन स्टोर। नोटिस दैट यू मे नॉट स्लैंड द कंटेनर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मेरे को ये इनपुट दे रखा है ना, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये है जो मेरा ये दो रेड कलर्स में जो इन्होंने बार्स बना रखे हैं रेड कलर के, इसकी जो लेंथ है इधर वाले की, लेफ्ट वाले की, ये है 8 एंड इसकी है 7। ठीक है, और इन दोनों की जो ये विथ होगी ये कितनी होगी, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यानी कि 7 7 जा 49 होता है, तो यानी इधर आ गया मेरा 49। ठीक है, तो देखो आप एक चीज़ देखो, ये तो ऑब्वियस है कि भाई मेरे को ये दो बार्स जो दे रखे हैं इनमें से जो मेरा मिनिमम होगा उसकी जितनी हाइट होगी, जैसे मैं बेसिकली यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि देखो एक बार मेरे को ये दे दिया, ठीक है, और एक बार मेरे को दे दिया ये। ठीक है, और ये इनके बीच का डिस्टेंस है 7। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो है 8, इसकी जो हाइट है वो है 7। तो इसमें कितना पानी स्टोर हो सकता है भाई, जो पानी होगा उसकी हाइट इतनी तो होगी, ये जो है बेसिकली। ठीक है, और इस वाले रीजन में पानी होगा मेरा। ठीक है, ये रहा मेरा पानी, ब्लू कलर से दिखा दिया मैंने। तो यानी कि इसमें कितना पानी आ सकता है, वो कितना होगा 7 × 7 विच इज़ 49, है ना। तो मेरे को हाइट का तो मैक्सिमम चाहिए, और मेरे को ये जो विथ दे रखा है इसका मेरे को क्या, सॉरी, हाइट का मेरे को चाहिए मिनिमम, और जो मेरा ये विथ है इसका मुझे चाहिए मैक्सिमम, है ना। तभी जाके तो मैं अपना मैक्सिमम पानी कितना स्टोर हो सकता है वो निकाल पाऊंगा। जैसे इस केस में अगर मैं देखूँ तो मैक्सिमम जो मेरे को विथ मिल रही थी वो मिल रही थी इन दोनों का जो इंडेक्सेस है उनका डिफरेंस बेसिकली, है ना। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसका इंडेक्स है 1, और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसका इंडेक्स है कितना 8। ठीक है, तो 8 - 1 जो होगा मेरा, 8 - 1 हो जाएगा मेरा 7। ठीक है, तो ये 7 इसकी विथ हो गई। ठीक है, तो मेरे को बेसिकली क्या करना है इसमें, मैं ये ऐसा कर सकता हूँ कि जैसे यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि मेरा जो दो दो बार्स आ रहे हैं वो मेरे को एक कॉर्नर्स में कहीं पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एक पॉइंटर मैं यहाँ पे लगाऊंगा ट्रेवर्स करने के लिए इधर से लेफ्ट टू राइट, और एक पॉइंटर यहाँ से लगाऊंगा। जैसे मैं अगर इसको कॉपी करके दिखाऊँ अगर, तो देखो जैसे मेरा आई यहाँ पर है एंड जे मेरा यहाँ पर है। ठीक है, अब मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए, एक विड्थ चाहिए और एक हाइट चाहिए। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी मेरा एरिया आएगा उसको मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो मैं बेसिकली ऐसे कर सकता हूँ ना कि यार इस पॉइंट पर मेरे को, जैसे अगर मेरा आई जो है वो 1 पर है और जे जो है मेरा 7 पर है, तो इस पॉइंट पर मेरे को विथ क्या मिल रही है, इस पॉइंट पर मेरे को हाइट क्या मिल रही है, दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे को एरिया क्या मिल रहा है वो मैंने पता कर लिया, और मैंने फिर आई को आगे बढ़ा दिया, जे को पीछे कर दिया। ठीक है, और ऐसे करते करते क्या होगा कि जो मेरा एरिया निकल रहा होगा उसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है ये क्वेश्चन भी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को यहाँ पर भी दो पॉइंटर्स की ज़रूरत होगी, एक आई हो गया और एक जे जो होगा मेरा वो n - 1 पर होगा। ठीक है, और जो n - 1 है वो क्या है मेरा, मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ कि जो मेरा n होगा वो होगा मेरा हाइट डॉट साइज। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को जो आंसर चाहिए वो चाहिए कि भाई मैक्सिमम एरिया क्या होगा, तो उसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से। अब मेरे को क्या करना है, वाइल आई लेस देन जे, मेरे को यहाँ पर करना है सबसे पहले मेरे को दो चीज़ें चाहिए यहाँ पर, एक मेरे को विथ चाहिए और एक मेरे को हाइट चाहिए। तो विथ मैं दिखा रहा हूँ W से और हाइट मैं दिखा रहा हूँ H से। तो मेरे को विथ क्या होगी, विथ क्या मिलेगी मेरे को, J - I, है ना भाई। अगर मेरा J यहाँ पर है, जैसे मैंने आपको बताया J यहाँ पर है और I मेरा यहाँ पर था, तो मेरे को जो विथ मिल रही थी 7 मिल रही थी। ठीक है, सिमिलरली हाइट क्या मिलेगी मेरे को, अब देखो हाइट जो मुझे निकालनी है वो मैंने क्या बताया था कि भाई मिनिमम निकालनी है हाइट ऑफ I और J में से जो भी होगा। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा मेरा एरिया जो कि होगा बेसिकली इन दोनों का मल्टीपल या प्रोडक्ट। ठीक है, और मैक्सिमम एरिया जो कि मुझे हर हर टाइम मैक्सिमाइज करना है वो क्या होगा, कि मेरा पहला जितना मैक्सिमम एरिया था और मुझे अब जितना मैक्सिमम एरिया मिला है,
ठीक है, मतलब पहले जितना मैक्सिमम एरिया था और अब जितना मिला है उनका जो भी मैक्सिमम होगा वो इस मैक्सिमम एरिया वाला जो वेरिएबल मैंने बनाया है इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो चीज़ें, मैं अपने पॉइंटर्स को कैसे मूव कराऊंगा। तो यहाँ पर दो केस होंगे कि अगर मेरा हाइट ऑफ आई जो है वो मेरा ग्रेटर हो जाए हाइट ऑफ जे से, तो एक केस बनेगा मेरा। एल्स वाला केस बनेगा कि भाई हाइट ऑफ आई जो है वो लेस देन आ रहा है मेरा हाइट ऑफ जे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इनिशियली मेरा पॉइंटर जो था वो था आई पर और मेरा जो ये था वो था जे पर। इन दोनों में से जो हाइट है, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूं अभी, ठीक है, तो आई मेरा यहाँ पर है जो कि 1 को पॉइंट कर रहा है, जे मेरा यहाँ पर जो कि 7 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर देखूँ तो हाइट किसकी यहाँ पर मैक्सिमम आ रही है। ठीक है, हाइट जो आ रही है वो है इसकी ज़्यादा आ रही है, यानी कि जो मेरा हाइट ऑफ जे है वो ज़्यादा है मेरा। ठीक है, तो अगर मेरा हाइट ऑफ जे ज़्यादा है तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं इस आई को आगे की तरफ मूव कराऊंगा। ठीक है, भाई अगर मेरी हाइट यहाँ पर ज़्यादा आ रही है तो क्या मैं इसको पीछे की तरफ मूव कराऊंगा? पीछे की तरफ मूव कराने का फ़ायदा क्या होगा, मेरे को तो एरिया को मैक्सिमम करना है, और एरिया को मैक्सिमम करने के लिए मेरे को इन दोनों को मैक्सिमम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं ये जो मेरी विथ है उसकी तो मैं बात कर नहीं रहा, क्योंकि विथ वाली जो चीज़ है वो मैं ऊपर हैंडल कर चुका हूँ जो कि ये है। मेरे को हाइट का देखना है। ठीक है, तो यानी कि अगर मेरा हाइट ऑफ आई ज़्यादा होगा तो मेरे को यहाँ पर जे को पीछे की तरफ लाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मेरा एल्स वाला केस क्या है कि मेरा हाइट ऑफ जे ज़्यादा, तो उस केस में आई को मेरे को आगे की तरफ लाना है। ठीक है, और ऐसे करते करते लास्ट में मेरे को रिटर्न कर देना है जो भी मेरा मैक्सिमम एरिया आ रहा होगा। ठीक है, एक्सेप्टेड हो गया, सबमिट कर देते हैं। टाइम कॉन्वर्सिटी ऑफ एन आ जाएगी, इसमें एक लूप का यूज़ कर रहे हैं हम। तो देखो यहाँ पर एक्सेप्टेड हो गया। एनालाइज टाइम कॉन्वर्सिटी पे जाकर अगर मैं देखूँ तो देखो यहाँ पर ऑफ एन आ रही है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।